हाय गाइस, आज हम लोग सीजन 4 ऑफ द वॉकिंग डेड को रिकैप करने वाले हैं। मैंने पहले 3 सीजन ऑलरेडी एक ही वीडियो में रिकैप करा हुआ है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो। और ये वाला उसी की तरह आपको नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगा। हमने सीजन 3 के एंड में आते आते देखा था कि एंड्रिया ने खुद को मार डाला था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो एक वॉकर में चेंज हो जाए। अब हमें यहाँ सीजन 4 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो सर्वाइवर्स हैं प्रिजन के अंदर, उनके साथ साथ जो बचे हुए लोग हैं वुडबेरी के, वो भी साथ में उनके प्रिजन में ही रह रहे हैं। और इन्होंने कुछ महीनों से साथ में रहने का एक काफी पीसफुल तरीका ढूंढ निकाला है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि प्रिजन के अंदर एक बहुत ही अजीब सी बीमारी, एक फ्लू तरह की बीमारी फैलने लग गई है सर्वाइवर्स के बीच में। और ऐसा होने की वजह से कैरल यहाँ पे कुछ लोगों को जान से मार डालती है। और सिर्फ मारती नहीं है, उनको वो आग लगा के पूरा खत्म ही कर देती है, क्योंकि उसको यहाँ पे और ज्यादा ये फ्लू फैले उस चीज को होने से उसे रोकना होता है। हम यहाँ कैरल को देख पाते हैं कि उसकी बेटी और उसके हस्बैंड दोनों के मरने के बाद वो काफी ज्यादा अब चेंज हो चुकी है। पहले वो जितना ज्यादा एक पुश ओवर की तरह हुआ करती थी, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यहाँ पे वो रिक से बात करके अपनी जो चीज होती है, जो उसने करी है, उस चीज को वो एक्सेप्ट तो करती है। और रिक भी कहीं ना कहीं उसका पर्सपेक्टिव समझ रहा होता है कि कैरल ने जो उसके ओरिजिनल उसके जो टीममेट्स हैं उनको बचाने के लिए उसने ये सब करा है। मगर साथ ही साथ वो उसको प्रिजन में आने से बैनिश भी कर देता है, मतलब मना कर देता है उसको कि उसको प्रिजन से अपनी दूरियां बना के अब रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जो लोग हैं वो उसको एज अ थ्रेट देखने वाले हैं। तब तक पैरेलली हम यहाँ पे गवर्नर को देख पाते हैं, जो अभी भी जिंदा तो है। और यहाँ पे एक फैमिली है चैमलर नाम की, उसमें टायरा, लिली और लिली की जो बेटी है वो रहते हैं उनके काफी ज्यादा बीमार फादर के साथ एक घर के अंदर। यहाँ पे जो गवर्नर होता है वो अपना एक फसाड लेके चल रहा होता है कि वो बहुत सीधा साधा किसी तरह से बेयरली सर्वाइव करने वाला इंसान है। और उसका जो पास्ट है उसको वो उस फैमिली से एकदम ही दूर रखता है, और साथ ही साथ लिली के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लेता है। जिसके बाद आगे चल के हमको दिखाया जाता है कि गवर्नर का यहाँ पे जो एक मेन आदमी, एक राइट हैंड का आदमी मार्टिनस नाम का, उसको आगे चल के मिलता है। तो उसको मालूम चलता है कि मार्टिनस ने यहाँ पे खुद का एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है, और साथ ही साथ उसके पास काफी अच्छे अमाउंट में आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं। तो यहाँ पे गवर्नर जाके मार्टिनस को मार डालता है, और जो उसके लोग हैं उनके सामने वो अपने आप को एज अ न्यू लीडर दिखाने लग जाता है। और वहाँ पे एज अ लीडर तो दिखाता ही है, साथ ही साथ वो उनको बोलता है कि वो सारे मिले, उसका साथ दें, जिससे कि वो लोग प्रिजन के ऊपर जाके अटैक करके कब्जा कर सके, जिससे कि उनको अब यहाँ पे खुले में ज़ॉम्बी से अपने आप को लड़ने के लिए ऑल द टाइम 24/7 अवेयर रहने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे फोर्टिफाइड वॉल्स हैं प्रिजन के अंदर, जहाँ वो सारे सेफ रहने वाले हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि प्रिजन में जब वो लोग आ रहे होते हैं तो गवर्नर यहाँ पे मिशोन को पकड़ लेता है, और साथ ही साथ हर्षल को भी, और जाके रिक को यहाँ पे धमकाने लग जाता है कि अगर रिक ने यहाँ पे अपने लोगों के साथ प्रिजन यहाँ खाली नहीं करके इसको दिया तो वो इन दोनों को मार डालेगा। रिक यहाँ उल्टा बोलता है कि वो लोग पहले से वहाँ पे रह रहे हैं, मगर वो एक बार्टर सिस्टम बनाता है, जहाँ वो ये बोलता है कि एक साइड ऑफ द प्रिजन ये लोग सारे जो है गवर्नर के लोग वो लोग रह लेंगे, और बाकी सारे में ये लोग जो पहले से रह रहे हैं वो लोग रहेंगे। दोनों साथ ही साथ कोएग्जिस्ट करने वाले हैं। मगर रिटेलिएशन में गवर्नर यहाँ पे हर्षल को मार डालता है, और साथ ही साथ उसकी यहाँ पे जो आर्मी होती है जो उसने कलेक्ट करी है, उनको वो बोलता है कि वो लोग जाएं और एम्बुश करने लग जाएं प्रिजन को। एकदम ही खुलेआम वॉर शुरू हो जाती है दोनों ग्रुप्स के बीच में। और जब यहाँ पे सारे गेट्स और फोर्ट्स जो इन्होंने बनाए हुए थे, बेसिकली यहाँ वॉकर्स को दूर रखने के लिए उस फोर्टिफाइड एरिया से, वो सब जब गिरने लग जाते हैं तो वॉकर्स वहाँ प्रिजन के अंदर आने लग जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे भगदड़ भी मचने लगती है बहुत ज्यादा। सारे केओस के बीच में मेगन को यहाँ पे एक वॉकर काट लेता है, और गवर्नर को यहाँ पे होता है कि वो उसको मार डाले, और वो उसको मार भी डालता है। जब यहाँ रिक और गवर्नर के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, लिटरली हाथापाई होने लगती है, तो मिशोन आती है और गवर्नर को पीछे से बहुत ही फेटल तरीके से वूंड कर देती है, स्टैब करके। और लिली यहाँ पे अपनी बेटी के मौत को लेके इतना ज्यादा डिस्टॉर्टेड होती है कि इसके पहले कि गवर्नर एक वॉकर में टर्न हो मर के, वो उसको जान से मार ही डालती है गन के इस्तेमाल करके। जिसके बाद यहाँ पे उस पे वॉकर्स आ जाते हैं और उसको खुद काट के उसे खत्म ही कर देते हैं। अब यहाँ प्रिजन की तो हालत एकदम खराब हो गई होती है कि वहाँ पे उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता इन लोग के पास, तो उन्हें जबरदस्ती प्रिजन को छोड़ के अबैंडन करके अपने घरों को वहाँ से जाना पड़ता है, और सारे एक दूसरे से किसी तरह से अलग हो जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि जितने भी ग्रुप्स अलग अलग हुए
हैं प्रिजन से अपने आप को जब बचा के वो लोग निकले हैं, तो उन सबको एक कॉमन साइन दिखने लगा है। कॉमन साइन ये होता है कि बोला जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ अभी भी सरवाइव कर पा रहे हैं उनके लिए एक कम्युनिटी बनी हुई है, एक सेंचुरी है जहाँ वो आ सकते हैं, और उसका नाम दिया गया होता है टर्मिनस। जब ये अलग अलग लोग जा रहे होते हैं ग्रुप्स बना बना के टर्मिनस की तरफ, तो हम कैरल को यहाँ देख पाते हैं जिसको जबरदस्ती यहाँ पे एक बच्ची को जान से मारना पड़ जाता है मजबूरन, क्योंकि उस बच्ची ने अपनी छोटी बहन को यहाँ पे जान से मार दिया होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जो वॉकर्स हैं वो उसके दोस्त हैं और अगर वो अपनी बहन को मार डालेगी उसके बाद भी उसकी बहन वापस आएगी एज अ वॉकर। वो वॉकर्स को यहाँ पे अपने फ्रेंड की तरह देख रही होती है rather than as a threat, और इसी के चलते वो अपनी बहन को मार डालती है। और जब वो यहाँ पे जूडिथ को मारने वाली होती है उसके पहले ही कैरल वहाँ आ जाती है और किसी तरह से थैंकफुली वो जूडिथ को बचा लेती है और इस बच्ची को जबरदस्ती उसे मारना पड़ता है। साथ ही साथ दूसरे ग्रुप में हम देख पाते हैं कि बेथ को यहाँ पे कुछ अजीब से लोग हैं, उन्होंने यहाँ उसको किडनैप कर लिया है और जो ग्लेन है वो टैरा के साथ जा रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है। जब उन्हें यहाँ पे 3 लोग मिलते हैं, जो पुराना पहले वेटरन सोल्जर रह चुका है इब्राहिम फोर्ड नाम का, वो उसकी गर्लफ्रेंड रोजीटा और साथ में ही एक आदमी होता है जिसको वो लोग बेसिकली एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं सेफली ले जाने के लिए एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे, क्योंकि ये बंदा क्लेम करता है कि इसके पास उतना नॉलेज है कि वो जो अपोकलिप्स चल रहा है इसको वो प्रिवेंट कर सके। हम सीजन के एंड होते होते देख पाते हैं कि रिक, मिशोन, डेरिल, कार्ल ये सारे टर्मिनस पहुंच जाते हैं और जब लोग पहुंचते हैं तो वहाँ टर्मिनस में उनका एक लीडर होता है गैरेथ नाम का, वो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करता है और उनको बोलता है कि उनके हाथ में जितने भी वेपन्स हैं वो सारे वेपन्स वो उन्हें सरेंडर कर दे। रिक को यहाँ पे जल्द ही थोड़ा सा पहले ही रियलाइजेशन हो जाती है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है टर्मिनस के साथ, क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा हर चीज नॉर्मल ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उन सबको गन पॉइंट पे रख के एक ट्रेन कार है उसके अंदर उन्हें बंद कर दिया है, जहाँ पे उन्हें मालूम चलता है कि उनकी जो प्रिजन के जो लोग हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में किसी तरह से भागे थे उन सबको भी वहाँ पे उन्होंने बंद करा हुआ है, मगर वह कैरल और टायरीज नहीं है। और मगर जो कैरल और टायरीज है उनको भी उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, मगर उस ट्रेन कार के अंदर वो नहीं होते। मगर यहाँ पे हमें देख के मालूम चली जाता है कि टर्मिनस के जो लोग हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे किसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि उन्होंने इस पूरे सीजन के स्टार्टिंग से लेके अब तक किन किन सर्कमस्टांसेस में अपने सर्वाइव करने के लिए वो लोग यहाँ पे लड़ाई करते हुए सर्वाइव करते हुए खुद को लेकर आए हैं। और इसी के साथ इस सीजन का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for watching. Bye.